खबर अलीगढ़ से, जहां यूपी भवन एवं अन्य सर निर्माण कर्मकार निर्माण बोर्ड में भुगतान के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप। हिंदू महासभा ने एसीएम को दिया ज्ञापन। अलीगढ़ जिले में यूपी भवन एवं अन्य सब निर्माण कर्मकार निर्माण बोर्ड में बड़ी लापरवाही का लगा आरोप। वर्ष 2020 से लाभार्थियों को अभी तक न उनका भुगतान किया गया है। आरोप है कि भुगतान करने के नाम पर विभाग में बैठे अधिकारी व कर्मचारी 5,000 की रिश्वत मांगते हैं। दर्जनों लाभार्थियों के साथ हिंदू महासभा के प्रवक्ता अशोक पांडे सोमवार दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट में लाभार्थियों के साथ उन्होंने एसीएम से मुलाकात की और समस्त समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान हिंदू महासभा के बैनर तले लाभार्थियों ने मुख्यमंत्रियों को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम को सौंप दिया है। पीड़ित लाभार्थियों ने हिंदू महासभा के बैनर तले मुख्यमंत्री से जल्द उनका भुगतान कराए जाने की मांग की है। है कुछ उसमें 20, 21, 21, 22 के भी है। इन पे बजट की हमारे द्वारा मांग की गई है। अभी बजट जैसे प्राप्त होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। भाई कुछ केवाईसी की वजह से कुछ जो भुगतान गए थे वो असफल हो गए हैं, तो उसमें सभी से यह अनुरोध, इनका केवाईसी लंबित हो, अपना केवाईसी कंप्लीट करा ले ताकि उसमें भुगतान कर सकें। अगर किसी का ऐसा कोई उनका है तो मुझे यहाँ पे साक्ष्य दे अपना, अगर साक्ष्य अनुसार फिर अनुसार काम किया जाएगा। वो जो भी उनकी शिकायत है वो अपनी शिकायत कभी भी कह सकते हैं, और जो भी हमारे यहाँ पात्र श्रमिक होगा अगर तो उसकी नियमानुसार जांच करा के और उसके आवेदन पे हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। हम जैसे हमारा बजट आ जाएगा, इन जितनी पुरानी योजनाएं हैं उनमें तुरंत हम बजट आते ही कार्रवाई करेंगे। समस्या ये है साहब कि जो है श्रम विभाग में हम जाते हैं, 4 साल हो गए चक्कर लगाते अभी तक कोई सुनवाई नहीं। कम से कम 100 बार हम घूमे, ये कहते थे कि बजट नहीं है, कि पैसे नहीं है, हमको अपनी जेब से दें। वही फाइल डाली थी हमने विकलांगता की, हमारा एक पैर नहीं है। नहीं मांग फांग तो नहीं, पर ये है कि काम हो जाए हमारा। 4 साल से हुई, 30/4/2021 में डाल पैसे आ जाएंगे तो डालते हैं। कम से कम 100 चक्कर लगा चुका अभी। बोली शर्मा बाबा कॉलोनी। किस तरह की शिकायतें हैं? ये श्रम एवं संनिर्माण कल्याण बोर्ड का मामला है, और उसके जो अनुदान राशि मिलती है श्रमिकों की मृत्यु होने पर, उनके यहाँ बच्चा पैदा होने पर या विकलांगता होने पर जो अनुदान राशि दी जाती है, श्रम कल्याण विभाग की तरफ से वो अनुदान राशि को रोका जा रहा है लगातार। 2021 से 2022, 2022 से 2023, 2024, 2025 ये कह के रोका जा रहा है कि वहां पर जो है वो बजट नहीं है। कभी कह दिया जाता सर्वर डाउन हो गया है। ऐसे करके इन श्रमिकों को चक्कर लगवाए जा रहे हैं लगातार। ये हार करके बैठे हुए हैं, तो हमने ये माननीय जिलाधिकारी महोदय से मांग कर रहे हैं कि क्या वास्तविक स्थिति है, इनकी जांच करें और इनका भुगतान करवाया जाए। जो अंदर की स्थिति वो ये है, और मतलब आधिकारिक रूप से भी ये तय हुआ है कि वहां पर उन्होंने एक रेट लिस्ट तय की हुई है कि अगर आप इस अनुदान राशि में इतने % देंगे तो आपकी फाइल पास हो जाएगी। और ऐसा संज्ञान में भी आया है, एक जिसकी फाइल पास हो गई थी उससे 5,000 रुपए मांगे गए, उसने देने से मना कर दिया तो उसकी फाइल रिजेक्ट कर दी। उसने जब एप्लीकेशन दी, ऑब्जेक्शन लगाया, तो दोबारा फिर उसकी फाइल पास हुई। तो ऐसा नहीं है। तो ये जो भ्रष्टाचार करके गरीबों का, मजदूरों का पैसा जो खाया जा रहा है, इसमें से कम इनका हिस्सा दे दिया जाए। आप खाते रहें, अपने लेवल पर खाएं, लेकिन इनका अधिकार इनको मिलना चाहिए। ये इसमें एक तो ऐसे हैं जिनका बच्चा एक्सपायर हो गया, उसकी माँ नॉमिनी थी, माँ भी एक्सपायर हो गई लेकिन आज तक अनुदान नहीं मिला, वो भी है। एक है इनकी पत्नी जो है बिजली लगने से एक्सपायर हो गई थी, आंखों से अंधे हैं लेकिन उसका अनुदान आज तक नहीं मिला। ये अंधे होने के बावजूद भी सरकार चक्कर लगा रहे हैं। बिल्कुल हर तरीके, ये किसी को भी नहीं छोड़ रहे। श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं वो सभी लोगों से पैसे की वसूली कर रहे हैं, खुलेआम वसूली हो रही है। वहाँ शादी का अलग रेट तय है, शादी का अनुदान मिलता है उसका अलग है, विकलांगता मृत्यु का अलग है, विकलांग होने का अलग है। हर चीज का वो उन्होंने एक रेट तय किया हुआ है, इतने % देंगे तो आपकी फाइल पास हो जाएगी। और बाकायदा वहाँ मेन्यू सा चलता है, और अधिकारी और दलालों के बीच में ये सारे घूम रहे हैं। इन बेचारों के पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो इनकी फाइलें लंबित है, पोर्टल पर पास है, अनुदान लंबित दिखाया जा रहा है। तो इतने साल तक लंबित क्यों है? बिल्कुल अभी हम यहाँ से जाएंगे और संविधान जो समाधान दिवस है आज, वहाँ जिलाधिकारी बैठे हुए सभी अधिकारी हैं, उनके सामने भी इसको रखेंगे।